नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि वैशाख माह चल रहा है, भगवान विष्णु का बेहद प्रिय माह है और इस माह में वैशाख स्नान दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और साथ में कल मोहिनी एकादशी पड़ी है, तो ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन बड़ पीपल और आंकड़ा सींचने की कहानी सुनना बहुत ही फलकारी है। पुण्य फल मिलते हैं, जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बड़ पीपल आंकड़ा सींचने की कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसे शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में, ताकि वो लोग भी वैशाख मास की बड़ पीपल आंकड़ा सींचने की कहानी सुन सकें और पुण्य फल प्राप्त कर सकें। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा एक गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने 2 बेटे बहू के साथ रहते थे। उस वेश्या का नित्य का नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता था और वहीं से 1 लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देता था। वहीं पर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है कि वैशाख मास लगने वाला था, तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से वैशाख का महीना लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा नदी पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इस कारण से मैं स्नान नहीं कर पाऊँगा। तब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी व परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। हम उन दोनों से कहेंगे तो वो दोनों नर्मदा में स्नान करने और जल लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर वैश्य अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से वैशाख स्नान करें। अब की तय की पत्नी बोली, आपने तो मेरे मन की बात कही है, हम दोनों जरूर साथ में स्नान जोड़े से ही करेंगे। तब दंपत्ति ने अपने दोनों बेटे बहू को पास बुलाया और अपने बेटों से कहा कि इस बार हमारी तबीयत ठीक नहीं है और वैशाख का महीना लगने वाला है, तो कल से तुम दोनों में से कोई जोड़े में जा कर के और नर्मदा नदी में स्नान करेगा और वहाँ से जल भर के लाएगा, ताकि हम घर पे ही आक पीपल बड़ को सींच सकें, स्नान कर सकें, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तब बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, आप तो जानते ही हैं, नौकरी के लिए मुझे दूसरे शहर में रोज़ जाना पड़ता है और आना पड़ता है। सवेरे ही 5 बजे ही घर से निकल जाता हूँ, तो मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा। तब बड़ी बहू बोली कि माँ जी, बाऊ जी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफ़िन तैयार करना पड़ता है और बहुत सारे इनके कार्य करने पड़ते हैं, तो मैं भी यह कार्य सुबह सुबह नहीं कर पा 1-2 दिन की बात होती तो हम अवश्य ही कर देते, पर पूरे वैशाख माह हम नहीं कर पाएंगे। तब छोटे बेटा बहू बोले, माँ और पिताजी, आप चिंता मत करें, हम दोनों ही आपको पानी लाएंगे नर्मदा नदी के तट से और आप दोनों जरूर वैशाख स्नान करेंगे। ऐसा कहकर दोनों बेटा बहू अपने अपने कमरों में चले गए। छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है। जब हम दोनों नर्मदा के तट पर जाएंगे, माँ बाबूजी के लिए पानी लाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों भी वैशाख स्नान करें। जब उसकी पत्नी ने यह बात सुनी तो उसने बोला, सही कह रहे हैं आप, हम दोनों भी जोड़े में स्नान करेंगे। और अपने माँ बाबूजी के पास जाकर कहा, पिताजी, जब हम लोग आपके लिए जल नर्मदा तट से लाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों भी पति पत्नी जोड़े में स्नान करें। दूसरे दिन सुबह छोटे बेटा बहू
उठे और 4 बजे ही उठे और नर्मदा के तट पर पहुंच गए स्नान करने के लिए और जल लेने के लिए। छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया और बहू ने जनाना घाट पर स्नान किया और स्नान करने के बाद एक घड़ा जल लाकर अपने माता पिता को दिया। तो माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पहले घड़े में से एक लोटा जल निकाल करके अलग रख लिया और शेष जल से दोनों ने माता पिता ने जोड़े में स्नान किया और जो अलग जल निकाला था उससे सूर्य भगवान को अर्घ दिया। फिर बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा और पूजन किया और 5 परिक्रमा की। पहले के ज़माने में बड़े बड़े घर होते थे, आंगन बड़े बड़े होते थे, तो लोग घर में ही बड़, पीपल, आंकड़ा, केला और शमी, इन सारी चीज़ों के जो वृक्ष हैं वो घर में ही लगाता था या दरवाजे पर या बाहर बगीचे में लगाता था। तो आदमी घर पे ही पूजा कर लेता था। तो वो दोनों वैश्य दंपत्ति ने भी घर पे ही बड़, आंकड़ा, पीपल को सींचा और बेटे बहू ने भी सींचा। फिर उसके बाद दंपत्ति स्नान करने, पूजन करने के बाद छोटी बहू उनके कपड़े धुलती और फिर चाय और खाना ला करके देती। इसी तरीके से पूरा वैशाख मास बीत गया। जब पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपत्ति ने अपने छोटे बेटे बहू से कहा, तुम दोनों ने भी हमारे साथ ही वैशाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हम 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएंगे। तब उन्होंने बहू से कहा, बहू तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए, कचौड़ी इत्यादि बनाना और 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति को गांव से बुलाकर लाना, उन्हें हम भोजन कराएंगे। सामर्थ्य अनुसार उन्हें वस्त्र और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले कि माँ, बाबूजी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर खीर, मालपुआ, कचौड़ी और वड़े आदि बनाए और गांव में ब्राह्मण को बुलाने के लिए चली। वह आधे रास्ते ही पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी आते हुए दिखाई दिए। बहू ने सोचा कि शायद ये तीर्थयात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इन्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा है। इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और स्वागत से बोली, पंडित जी, आज वैशाखी पूर्णिमा पर मेरे सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ी को ढूंढ रहे हैं भोजन और दान दक्षिणा के लिए। कृपया आप मेरे साथ चले मेरे घर पर भोजन करने के लिए। तब वह पंडित पंडितानी बोले कि पुत्री, हम तो तीर्थयात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। फिर छोटी बहू उनको घर लेकर आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भर कर रखा, भोजन का थाल परोसा, सभी ने भर पेट भोजन खाया। फिर वैश्य दंपत्ति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। तब यह दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणियों ने सबको ढेरों आशीर्वाद दिए। तभी वैश्य दंपत्ति अपने बहू से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहुत जल्दी ही जल लेने के लिए अंदर चला गया और वैश्य दंपत्ति चरण पोंछने के लिए अंदर गमछा लेने गए। दोनों लोग कमरे में चले गए और जो ब्राह्मण दंपत्ति थे वो भगवान राम, सीता माता और विष्णु और लक्ष्मी जी थे। वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके वैश्य दंपत्ति और उसके बेटा बहू को वैशाख स्नान व बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ के सींचने का पुण्य फल देने आए थे। उनके साथ स्वास्थ्य की रक्षा करने आए थे। वे जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों लोग गमछा लेने गए और उधर बेटा बहू अंदर जल लेने गए, तो लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान, राम जी, सीता जी चारों लोग अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपत्ति व उसके बेटा बहू बाहर आए तो उन्हें कोई दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन उनको यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में
धन और अन्न की ढेरियाँ पड़ी हुई हैं। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। जहाँ राम व माता सीता बैठे थे वहाँ पर राम जी के चरणों और धनुष के चिन्ह बन गए थे, और जहाँ सीता माता बैठी थी वहाँ पर सोने की मोहरों की थैली पड़ी हुई थी, और जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ पर चक्र का निशान बना हुआ था, और जहाँ पे माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ पर सोने चांदी के आभूषणों की थैली पड़ी हुई मिली। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। चारों तरफ इन्हीं दंपतियों की चर्चा होने लगी। जैसे भगवान राम और माता सीता और विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता उनके घर प्रकट हुए तो वैश्य दंपति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया था। जब दोनों दंपति के बेटा बहू को पता चला तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। जो बड़े बेटा बहू थे उनको जब ये बात पता लगी तो वो बहुत ही पछतावे करने लगे और कहने लगे हम भी वैशाख स्नान करते और माँ बाबूजी के लिए नर्मदा से जल भर के लाते और आंकड़े और पीपल को सींचते तो हमें भी आज पुण्य फल प्राप्त होता और भगवान हमें भी दर्शन देते। उसी दिन से वैश्य दंपति ने पूरे गांव में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरे वैशाख मास में स्नान करने तथा बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने और सींचने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए अगर पूरे वैशाख मास में व्रत करना संभव ना हो सके तो वैशाख मास में स्नान करने के बाद बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा और उनको सिंचन अवश्य करना चाहिए। इससे घर में बरकत होती है, धन समृद्धि बढ़ती है, दरिद्रता दूर होती है। बड़ पीपल देवता आशीर्वाद देते हैं, इनमें भगवान का निवास होता है। जैसे भगवान ने उस वैश्य दंपति और उसके छोटे बेटे बहू को दिया वैसे ही हम सभी को देना। जो भी कहानी सुन रहे हैं सभी के भंडारे भरना और सभी की मनोकामना पूरी करना। और इसी के साथ यह कथा यहाँ समाप्त होती है और कथा बहुत ही सुंदर थी और सभी को धन्यवाद। अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर आपने कथा सुनी उसके लिए सभी को धन्यवाद। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी सी कथा के साथ। और हाँ, आप ज़रूर एकादशी के दिन ये कथा सुने और दूसरों को भी सुनाइए, इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।